धूप फिर से अरण्यवन के ऊपर फैल चुकी थी। पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। नदी का पानी साफ और चमकदार था। जंगल मानो फिर से सांस ले रहा था। आर्यन, नीरू और मीरा को अब जंगल के रक्षक कहा जाने लगा था। हर जीव, छोटा या बड़ा, उन्हें नायक मानता था। लेकिन आर्यन जानता था, असली शांति कभी स्थायी नहीं होती। उस रात जब पूरा जंगल सो रहा था, आर्यन को एक सपना आया। उसने देखा वही पत्थर जिसे मीरा ने तोड़ा था, उसकी टूटी हुई टुकड़े अब भी धरती के नीचे थीं और उन टुकड़ों से धुंध की पतली लहरें फिर से उठ रही थीं। आर्यन पसीने से भीगा हुआ जागा। ये खत्म नहीं हुआ, उसने खुद से बुदबुदाया। सुबह होते ही नीरू, जो हमेशा मस्त और मजाकिया रहता था, आज चुप था। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ नीरू, तेरी आंखों में चिंता है? नीरू ने धीरे से कहा, कल रात मैंने देखा नदी का पानी फिर से हल्का मटमैला हो गया था। मुझे डर है वो धुंध लौट रही है। मीरा झूलती हुई आई और बोली, अगर धुंध लौट रही है तो इसका मतलब है कि कोई इसे वापस ला रहा है। हमें ढूंढना होगा वो कौन है। तीनों सीधे जिन्नू के पास पहुंचे। उल्लू, जो अब और भी कमजोर लग रहा था, जिन्नू ने गहरी आवाज में कहा, तुमने जो रुद्राक को हराया वो तो बस धुंध का पहला रूप था। उसका हर टुकड़ा एक बीज है और जब तक वे मौजूद हैं धुंध लौटती रहेगी। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि धुंध ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। उत्तराधिकारी? मीरा ने हैरानी से पूछा। जिन्नों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, धुंध ने किसी जीव को अपने जादू से पकड़ लिया है। वो अब अरण्य वन को भीतर से नष्ट करेगा। आर्यन गरजा, हमें उसे ढूंढना होगा। जंगल की गहराई में जाते हुए उन्हें पहला सुराग मिला। पेड़ों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से नोचा हो। पक्षियों के घोंसले खाली थे और पंख बिखरे पड़े थे। नीरू ने कहा, ये तेंदुए के पंजों के निशान हैं, लेकिन रुद्राक तो खत्म हो चुका है। आर्यन चुप रहा। उसे अपने सपने की याद आई। उस प्राचीन पत्थर के टुकड़े, शायद किसी और जानवर को उन टुकड़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तीनों चलते चलते जंगल के एक भूले बिसरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक गांव था, छोटे छोटे जानवरों का। लेकिन अब वो गांव वीरान था। झोपड़ियां टूटी पड़ी थीं, कुएं का पानी सूख गया था और हवा में सड़न की बदबू थी। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, तुम देर से आए। वो एक काली छाया थी और जब वो आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि भेड़िया अश्विन था। अश्विन पहले जंगल का एक सामान्य शिकारी था, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके चारों ओर धुंध घूम रही थी। अश्विन ने गुस्से में कहा, रुद्राक गया तो क्या हुआ, धुंध ने मुझे चुना है। अब मैं अरण्य वन का असली राजा बनूंगा। तुम सब सिर्फ मेरी राह की रुकावट हो। उसने जमीन पर पंजा मारा। उसी पल गांव की सूखी जमीन से काले धुंध उभर आए और चारों ओर फैलने लगे। मीरा फुर्ती से ऊपर झूल गई। नीरू इधर उधर भागकर धुंध को तोड़ने लगा और आर्यन सीधा अश्विन की ओर बढ़ा। दोनों की भिड़ंत हुई, शेर और भेड़िया। लड़ाई के बाद वे किसी तरह बच निकले, लेकिन आर्यन के मन में एक सवाल गूंज रहा था, धुंध हमेशा किसी को अपना बना लेगी और हर बार हमें लड़ना होगा। क्या हम हमेशा जीत पाएंगे? नीरू ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, आर्यन, हम हारेंगे तभी जब हम लड़ना छोड़ देंगे। लेकिन मीरा चुप थी। उसे लगा कि धुंध को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। जिन्नों ने उन्हें बुलाया। अश्विन को हराने का एक ही रास्ता है, जीवन स्रोत को शुद्ध करना। अगर नदी और झरना शुद्ध हो गए तो धुंध की ताकत कमजोर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रकाश का द्वार खोलना होगा। प्रकाश का द्वार? आर्यन ने पूछा। जिन्नों ने कहा, वो द्वार जंगल के हृदय में है, लेकिन उसे खोलने के लिए बलिदान देना होगा। सभी चुप हो गए। तीनों निकल पड़े गहरी गुफाओं की ओर।
वहां अंधेरा इतना घना था कि उनका अपना साया भी गायब हो गया। गुफाओं में हर तरफ गूंज थी, मानो कोई अदृश्य प्राणी उन्हें देख रहा हो। अचानक दीवारों पर काले प्रतीक चमकने लगे और धुंध का झोंका आया जिसने उन्हें अलग अलग रास्तों में बांट दिया। आर्यन अकेला हो गया। उसके सामने उसके पिता का भ्रम खड़ा था, वही दृश्य जब रुद्राक ने उसे मारा था। लेकिन इस बार आर्यन पीछे नहीं हटा। उसने अपने पिता की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति अब मेरे भीतर है, मैं डर कर नहीं भागूंगा। दृश्य टूट गया। आखिरकार वे तीनों गुफा के केंद्र में पहुंचे। वहां एक विशाल द्वार था, पत्थर का, जिस पर सूर्य और चांद के चिन्ह बने हुए थे। जिन्नों की आवाज गूंजी, द्वार तभी खुलेगा जब कोई अपना जीवन त्याग देगा। सन्नाटा छा गया। मीरा आगे आई और मुस्कुराकर बोली, आर्यन, तू जंगल का राजा है। नीरू, तू जंगल की आत्मा है। अगर कोई बलिदान देगा तो वो मैं दूंगी। एक बंदरिया का जीवन छोटा होता है, लेकिन मेरी दोस्ती का वादा बड़ा है। आर्यन दहाड़ उठा, नहीं मीरा, हम कोई और रास्ता खोज लेंगे, भरोसा करो। लेकिन मीरा ने हंसते हुए कहा, अगर दोस्ती मौत से डर जाए तो वो दोस्ती नहीं। उसने द्वार पर कदम रखा, चमकदार रोशनी फैली और द्वार खुल गया। मीरा धुंध में समा गई। उसकी हंसी की गूंज आखिरी बार सुनाई दी। द्वार के खुलते ही जीवन स्रोत चमक उठा। नदी का पानी सोने जैसा चमकने लगा। धुंध कमजोर हो गई। अश्विन प्रकट हुआ, तुमने अपने दोस्त को खो दिया आर्यन, अब तेरी बारी है। लेकिन इस बार आर्यन अकेला नहीं था। उसके भीतर मीरा की हिम्मत थी। नीरू उसके साथ खड़ा था। उन्होंने मिलकर अश्विन पर हमला किया। नीरू ने तुरंत पीछे से वार किया। आर्यन ने दहाड़ मारकर सीधा वार किया। जीवन स्रोत की रोशनी ने अश्विन की धुंध को जला दिया। भेड़िया दर्द से चीखा और राख बनकर बिखर गया। जंगल फिर से जीवित हो गया। लेकिन आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने जंगल के एक रक्षक और अपने दोस्त को खो दिया था। नीरू ने धीरे से कहा, मीरा गई नहीं है आर्यन, वो हर पत्ते में, हर नदी की लहर में, हर हवा की सरसराहट में है। आर्यन ने आकाश की ओर देखा। मीरा, तेरी कसम, मैं इस जंगल की रक्षा करता रहूंगा, चाहे कितनी भी धुंध आए। जंगल के जीव इकट्ठे हुए और सबने एक स्वर में कहा, हम सब मिलकर अरण्य वन की रक्षा करेंगे। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया था, जैसे पूरा जंगल, सभी पत्ते, नदियां मीरा के जाने का शोक मना रही हैं। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। दूर झरने की गूंज, हवा में पत्तों की सरसराहट और आर्यन की दहाड़ गूंजती है। अरण्य वन कभी नहीं झुकेगा। कहानियों की दुनिया में वेलकम टू SP Story TV. Subscribe for more fun and stories.